दहेज का केस कैसे परफेक्टली लड़ा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट्स मैं आपको टिप्स बताऊंगा दोस्तों आज, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आने लग गया हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, फॉलो कर लीजिए। शाम के 9 बजे मैं आपको इंस्टाग्राम पे लाइव मिल जाया करूँगा। देखिए दोस्तों, 498 केस को सबसे पहले लोगों में ये डर होता है कि डायरेक्टली पुलिस उठा लेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जेल में डाल देगी। ये डर हर किसी के माइंड में होता है, क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। पहला सवाल ये हर किसी के माइंड में आता है। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि अब उन केसेस में ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है जिसमें वाकई रियल में ऐसी घटना की है, वाइफ के पास मेडिकल वगैरह कुछ है, आपने वाकई कोई फ्रैक्चर किया है ऐसा, या मारपीट कुछ किया है। उस सिचुएशन में पुलिस आपको डायरेक्टली उठा सकती है। अदरवाइज आप किसी भी केस में आपको डायरेक्टली 498 केस में कभी भी पुलिस आपको डायरेक्टली नहीं उठा सकती, ना आपको अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहला डाउट ये रहता है हर किसी कॉमन मैन के पास, जब भी 498 केस होता है तो उसको डर ये होता है कि पुलिस क्या मुझे डायरेक्टली गिरफ्तार कर लेगी। जी नहीं, इसका एक प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले आपकी पत्नी महिला सेल में या पुलिस थाने में काम पे जाएगी, वहाँ पे एक कंप्लेंट करेगी। 90% केसेज में कंप्लेंट प्रोसेसिंग होता है। 10% केसेज में कहीं एफआईआर भी हो जाती है, तो उसके बाद में फिर काउंसलिंग का प्रोसेसिंग होता है। महिला सेल में काउंसलिंग होगी, CAW सेल में होगी या ADR ऑफिस में होगी, जहाँ भी होगी काउंसलिंग का प्रोसेसिंग होता है। काउंसलिंग में आपकी बात नहीं बनती तो उसके बाद आपकी एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। एफआईआर के बाद पूरा प्रोसेसिंग होता है, आपको 41A का नोटिस दिया जाता है। 41A नोटिस के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद चार्जशीट बनती है। चार्जशीट के बाद 173 CRPC में कोर्ट में आपकी चार्जशीट पेश होती है। एक सिंपल प्रोसेसिंग होता है पुलिस का पूरा। आपको मैं एक सिंपल ब्रीफ में बता दिया हूँ कि इस तरह का एक चार्जशीट पेश होती है। कहानी अब स्टार्ट होती है। कोर्ट में जाते ही सबसे पहला चार्जशीट बनने के बाद आपको चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते। अगर पहले आप एंटीसिपेटरी बेल ले रखे तो अब आप ट्रायल भी पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बता भी दिया है कि एंटीसिपेटरी बेल के बेस पे आप डायरेक्टली पूरा ट्रायल भी पेश कर सकते हो। लेकिन नहीं होते तो उसके बाद आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ती है, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से दोनों जगह से ले सकते हैं। कई बार लड़के ये सोच के अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरी बेल खारिज हो गई है, हाई कोर्ट से में जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना सोचिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैक्सिमम आपकी जो खारिज जेल होती है उसको खारिज ही करता है। तो आपको हाई कोर्ट से बेल आसानी से मिल जाएगी 498 केसेज में। तो ठीक है दोस्तों, अब बात आगे का प्रोसेसिंग करता है कि उसके बाद में क्या होता है। चार्ज फ्रेम होते हैं, ठीक है। चार्ज फ्रेम के बाद एविडेंस एक्ट आते हैं। एविडेंस एक्ट आने के बाद आपकी वाइफ होती है, उसका चीफ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद EP आता है। एविडेंस जो आता है उसके बाद आपको मौका दिया जाता है कि आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, जो भी आपके सवाल होते हैं उसको पुटअप कीजिए। मतलब आपको डिफेंस के जो एविडेंस होते हैं उसमें से आप सवाल भी पूछिए अपनी वाइफ से, जो भी चीज़ होती है वो सबके बारे में पूछ सकते हैं सिंपली भाषा में। उसके बाद दोनों का आर्गूमेंट होता है, दोनों से पूछताछ होती है, फिर ऑर्डर होता है। ऑर्डर के पास जजमेंट फाइनल होता है। अगर जजमेंट के बाद भी अगर आपका सस्पेंस रहता है तो आप एक सस्पेंस एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद फाइनल जजमेंट पास हो जाता है। मतलब मैं आपको एक सिंपल 1 मिनट 3 या 4 मिनट के अंदर आपको पूरा प्रोसेसिंग बता दिया कि ये इस तरह से होता है, पूरा कोर्ट का प्रोसेसिंग होता है जो। लेकिन अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि स्टार्टिंग से आपको पॉइंट बाय टू पॉइंट। आपकी वाइफ जब भी आप पे 498 की कंप्लेंट करती है तो सबसे पहला स्टेप आप उठाए, आपकी मदर या सिस्टर कोई भी फैमिली में है तो आप एक DV का केस जरूर अप्लाई करा दीजिए, क्योंकि एहसास ज़रूर होना चाहिए। काउंटर केस ज़रूर रहना चाहिए, उन पे भी एक केस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप DV का केस अपनी मदर से या कोई फैमिली मेम्बर से करा देते हो तो हरासमेंट उनको भी एहसास हो जाएगा कि 498 का झूठा केस करने का नतीजा क्या होता है। किसी को बिना वजह से हरासमेंट किया जाता तो उसमें क्या प्रोसेसिंग होता है। पहली स्टेप आप ये कर लेना चाहिए आपको। सेकेंड स्टेप आपको करना चाहिए एक क्रॉस काउंटर केस। अगर आपकी FIR हो गई है, कंप्लेंट के बाद में आपकी काउंसलिंग में बात नहीं बनी है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप भी एक काउंटर केस करिए। काउंटर केस हो सकता है उसके कोई रिलेटिव हो गया, उसका भाई हो गया, उसके पिताजी हो गए, कोई भी संबंधित हो गए, जो डराना धमकाना किसी भी टाइप का एक केस बन जाता है। सिंपली वे में गाली गलौच होती है 504, 506, 294, ठीक है, धमकाना भी हो गया। इस तरह की चीज़ें पे आप एक केस बना काउंटर केस जरूर कर दीजिए उस पर, ठीक है। इसका भी आपको एडवांटेज मिलता रहता है। थर्ड पॉइंट ये होते हैं कि कभी भी आप महिला सेल में CAW सेल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने की बात ना रखें,
क्योंकि सेटलमेंट इस वजह से नहीं होता है कि हॉट एनर्जी मतलब एक अहंकार होता है कि महिलाओं के पक्ष में कानून होती है, कभी भी पत्नी आपकी मानेगी नहीं। इसका मैं एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा आगे में, उसको आप पूरा देख सकते हो। तो आप कभी भी महिला सेल पे सेटलमेंट ना करें। कब आपको सेटलमेंट करना होता है वो मैं आपको एक वीडियो में अलग से पर्सनली बना दूंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कभी भी आप लोग इतना शो ना करें वाइफ को कि आप डर चुके हो, आप बार बार उनसे किसी थर्ड पर्सन को कह रहे हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए वगैरह वगैरह। आप बिल्कुल भी पुलिस चार्जशीट बनती तब तक आप बिल्कुल कोशिश ना करें। 100% जिस दिन चार्जशीट बन जाएगी उसके बाद आपकी खुद की पत्नी आगे पीछे भगेगी, उसका वकील भगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चल के जब आपके 2 केस चलेंगे, काउंटर केस आपने कर दिया, एक डीवी का केस चलेगा, तो उसमें उसको काफ़ी दिक्कत आएगी। मैक्सिमम केसेस में अगर काउंटर केस एक डीवी केस होते हैं दोनों पार्टी की तरफ से, तो आपका पुलिस चार्जशीट बनने से पहले ही आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने के दोनों सेटलमेंट हो जाते हैं केसेज में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद की जो आगे की प्रोसेसिंग होती है, जो आज की डेट पे कहते हैं कि नाम निकालना ये वगैरह वगैरह, वो चीज़ें अब नहीं बची हुई। क्योंकि आज की डेट पे क्या होता है कि महिला जब आप पुलिस को कुछ ले दे के भी नाम कटा रहे हैं, क्योंकि लेन देन का मामला हर जगह चलता है, तो उस सिचुएशन में आपको हाई कोर्ट से क्यूज़ के लिए जाके उसे नाम निकला सकते हैं। तो ये सिंपली प्रोसेसिंग आपको पॉइंट बाय पॉइंट रखना होता है। उसके बाद कोर्ट की ट्रायल होती है, वह सब कुछ आपके सामने अलग से एक पार्ट बनाऊंगा। लेकिन पहले आप एक 2 काउंटर केस रखिए। डीवी केस तो डेफिनेटली करिए आप। 498 केस में हमेशा आपकी तरफ से, आपकी मदर की, आपकी सिस्टर की तरफ से डीवी केस होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हरासमेंट जब विपक्ष पार्टी होती है तो ऑटोमेटिकली केस आपका लाइन पे आ जाता है। कोई काउंटर केस भी हो जाता है तो भी आपका केस लाइन पे जरूर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेसिंग की आप कैसे परफेक्टली इस केस को लड़ सकते हैं। अब मैं वीडियो बनाऊंगा सेटलमेंट करने का तरीका, कोर्ट का क्या प्रोसेसिंग होता है, पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। आप बने रहिए एंड तक।